Good morning everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine, and I welcome you in today's show. Weather is very nice, cool breeze is blowing, and I have Mr. Mohsin with me. Mr. Mohsin, how are you? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। और आज मौसम ने मुझे जो है ना वो अट्रैक्ट किया है। और जो मेरे दोस्त कल कह रहे थे कि मेरी एनर्जी लेवल ठीक नहीं है, एनर्जी लेवल ठीक था। मैं रिजवान के घर था, समझने की कोशिश करें। अम्मा जी कल पराठा भेजा सी ना वे डंडा लैके आ जाते, फिर कौन जिम्मेदार होंदा? भैनों ते भराओ, गल नूं समझा करो जी। बिल्कुल सही बात है जी। और टॉपिक्स काफ़ी हैं, आपके भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे। और काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं शायद अफरीदी के हवाले से कि भाई उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात कर दी है इंडिया के हवाले से, धोनी के हवाले से, और वो तो हम हिस्सा लेंगे। पोंटिंग और धोनी में से उन्होंने कहा कि जी धोनी ज़्यादा बेहतर कप्तान थे उनकी नज़र में, उस पर हम ज़रा निगाह दौड़ाएंगे। उसके अलावा फिर किसी ने पूछा कि भाई आप इंडिया के खिलाफ क्यों इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने कहा कि क्या कहा ये भी आपको बता देंगे। उसके अलावा मौसम भाई कपिल देव साहब कह रहे हैं आई वॉज बेटर एथलीट दैन इमरान, बोथम और हेडली, और इस पर भी आपकी राय लेंगे। मैथ्यू वेड कह रहे हैं कि भाई जिस तरह के बाउंसर नेल वैगनर ने उसको मारे थे ना, वो कह रहे हैं ठीक है इंडियन जो पेस अटैक है वो बेहतर है, लेकिन उस जैसा शायद बाउंसर्स वो ना मारें। इस पर भी हम बात कर लेंगे। यूनुस खान साहब ने कहा कि हमारी जो बैटिंग है उसमें जो टेल एंडर्स के जो रन्स होंगे वो भी बड़े क्रूशियल होंगे, और किस तरह उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है, और बाबर आजम से उनकी क्या उम्मीदें हैं वो भी इसका हिस्सा होंगी। हर्षा बोगले साहब ने कहा कि विराट कोहली जो है वो इंडियन फास्ट बॉलिंग जो है वो उन्हीं की वजह से उन्होंने इंस्पायर किया, वो कैसे किया। और उसके अलावा भी मजीद इंग्लैंड और आयरलैंड का जो मैच हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। वन साइडेड ही मैच हुआ है। और फिर आपके रायना ने जो कहा है हाँ शर्मा और कोहली के हवाले से, उस पर भी हम बिल्कुल बात करेंगे। और इंग्लैंड आयरलैंड, वो मैंने अभी कहा, उस पर भी हम निगाह दौड़ाएंगे कि भाई ये क्या मामला हुआ। वन साइडेड अफेयर ही हो गया भाई साहब। नहीं हुआ, ऐसा ही है। वन साइडेड मैच और वन साइडेड लव अफेयर दोनों बड़े उसके दोस्त मेरे बड़े खुश हुए कि मैंने प्रिडिक्शन नहीं दी थी, मैंने कहा था 50-50 है। उसके पीछे बहुत सारी वो जब आप सवाल करेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है जी, ठीक है। और स्पेशल गेस्ट भी हैं आपके पास? यस, वी हैव स्पेशल गेस्ट मास्टर कोच सभी अजहर साहब, और उनसे हम राय लेंगे। वो पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही बात है। पराठे खा रहे होंगे कहीं बैठ गए हैं। शाहिद अफरीदी कल वो फ्री थे भाई, उन्होंने ट्विटर पे लोगों से गपशप मारी है। मुख्तलिफ सवालात आए हैं जी, बेस्ट बॉलर कौन है उन्होंने कमिंस का बताया। फिर किसी ने पूछ लिया कौन बेहतर कप्तान है पोंटिंग और धोनी में से, उन्होंने कहा कि जी धोनी स्लाइटली वो बेहतर समझते हैं। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि उन्होंने नए खिलाड़ियों को ग्रूम किया और इंडियन टीम को स्ट्रॉन्ग किया। तो इस पर पहले मोहसिन भाई की राय ले लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा शायद डिफर बाद में कर लूंगा। मोहसिन भाई नहीं पहले आप डिफर करें। बड़े गुस्से से मोहसिन भाई ने देखा है। नहीं आप पहले डिफर देखें, ठीक है मैं लॉजिक से बात करूंगा। ओके लॉजिक से बात करनी चाहिए। नहीं मैं करूंगा, मतलब आप ये मतलब सिर्फ आज करेंगे? नहीं, लॉजिक से। एमएसडी के वाले से सबको पता है कि मेरा एक खास वो है, तो मैं लॉजिक से बताऊंगा। नहीं बिल्कुल, मैं खुद एमएस धोनी का फैन हूँ बड़ा, लेजेंडरी कैप्टन एंड प्लेयर। तो इसमें बात ठीक है, तीनों जो टाइटल हैं वो सिर्फ वाहिद यही कप्तान है कि जिन्होंने जीते हुए हैं जो आईसीसी के। तो ये मज़ीद भी बाकी काफ़ी एशिया कप्स और लंबी डिटेल है। दूसरी तरफ पोंटिंग 2 वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के, 2 दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफी, अपनी टीम को काफ़ी सालों तक टेस्ट की नंबर 1 टीम बनाए रखा उन्होंने, तो उनका भी रिकॉर्ड माड़ा नहीं है। अगर निगाह दौड़ाएं मैचेस पे तो धोनी ने जो है कि जनाब टेस्ट में और ओडीआई और उसके अलावा टी20 में कितने मैचेस की कप्तानी की और कितने जीते। टी20 में जी उन्होंने 72 मैचेस में से 42 जीते, वेरी गुड, ठीक है। 200 ओडीआईज में से 110 वो जीते, और टेस्ट मैचेस जो हैं वो उन्होंने 27 जीते 60 में से। दूसरी तरफ पोंटिंग की अगर बात की जाए तो ओवरऑल अक्रॉस द फॉर्मेट्स उन्होंने 324 मैचेस में से 220 मैचेस उन्होंने जीते हैं, और आपके सामने है ये सारी सूरत-ए-हाल, रिकॉर्ड उनका बड़ा बेहतरीन है। और मैं समझता हूँ कि वो भी स्लाइटली, मैं समझता हूँ कि पोंटिंग इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जैसे शायद अफरीदी ने भी कहा कि मिलता जुलती कि भाई थोड़ा सा डिफरेंस है। और टीम जो उनकी बोलते हैं जी बहुत बेहतर थी, और अच्छी बात है, ये भी क्रेडिट उनकी तरफ जाता है। लेकिन इसमें
आप उनको बतौर कप्तान से क्रेडिट ले नहीं सकते कि भाई इनकी टीम में बहुत अच्छे तगड़े खिलाड़ी थी तो उनका ये कप्तान इसलिए बड़ा बेहतरीन था और वो अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था, लेकिन उसने उसको यूटिलाइज भी बड़े अच्छे तरीके से किया। जी मोहसिन भाई, तकरीर खत्म हो गई आपकी पॉन्टिंग के हवाले से। मैंने अब अपने मेरी तकरीर सुनिए। तकरीर सुनाइए। बात यह है कि रिजवान की बात ठीक है कि उन्होंने 2 चैंपियंस ट्रॉफी, 2 वर्ल्ड कप्स जीते, आई एग्री, नो डाउट। यस, उसका टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा था, नो डाउट। अब आप इधर आ जाएं, MSD 2007 वर्ल्ड T20 इनॉग्रल, ठीक है जी, ना तेंदुलकर्स, ना द्रविड्स, ना गंगुलीज, ठीक है, और कौन थे उसके पास? देखें, ये माने रोहित शर्मा का तो पहला टूर्नामेंट था ना, ठीक है, मैं तो फर्स्ट टूर्नामेंट, नो कोहलीज, नो बिग नेम्स, नो सुपरस्टार्स, इवन धोनी वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड। आप ये नहीं कह सकते धोनी एस्टेब्लिश्ड हो चुका था। आप ये देखें कि उसने एक ऐसी टीम जिसकी फास्ट बॉलिंग थी ही नहीं, देखें वो जहीर खान, नेहरा थोड़ा बहुत, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा, यानी बड़े नाम है ही नहीं, एक भी बड़ा नाम नहीं था। उसने उस टीम को फ्रॉम पीसेस, उसने आज जो आपके कोहली साहब, जो शर्मा साहब जो आज इंजॉय कर रहे हैं, जो इंडियन टीम आज फास्ट बॉलिंग में एट पार टू ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रही है, वो सारी धोनी की मरूने मिन्नत है। फिर देखिए उसका जो ब्रेन था, जो रिवर्सल सिस्टम, रिव्यू सिस्टम था, वो क्यों कहते थे MSD है? वो इसीलिए है कि धोनी वो वाहिद विकेट कीपर कप्तान था जिसने पीछे से देख के, और फिर देखे विकेट कीपर हमने जितने देखे हैं वो रोल आउट डालने वाले देखे, शोर शराबा, गालियाँ, रोल पूरी ये ना गालियाँ देता, यस ये बीच बीच में कभी कभी मज़ेदार बातें कर जाता था, लेकिन ये ना सिर्फ खुद जाग रहा होता था, कैलकुलेट कर रहा होता था पूरे मैच पे। देखो बॉल टू बॉल चेंज होती है सिचुएशन रिजवान। अगर हम MSD को पसंद करते हैं तो प्योरली उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज़, ह्यूमन तो वो अच्छा है लेकिन क्रिकेटिंग एबिलिटीज़ है। पॉन्टिंग के पास एक से एक बड़ा नाम था। देखो उसे उनके पीछे एक पूरी बॉर्डर ने टीम दी टेलर को, टेलर ने टीम दी वाह को, वाह ने टीम दी पॉन्टिंग को, पॉन्टिंग ने टीम जो दी वो क्लार्क को। उसके बाद देखें बॉलिंग लाइनअप, आप उनका देखें, मैकग्रॉस, ग्लिप्सिस, वार्न्स, वो कहाँ से आएंगे बाकियों के पास? किसके पास ये लिबर्टी थी? यस, ही वॉज ए गुड कैप्टन, आप इस पर कोई डाउट नहीं कर सकते कि पॉन्टिंग ने अपना दिमाग भी यूज़ किया, बैटिंग भी बहुत अच्छी की, बॉलिंग भी उसने बड़ी अच्छी अपने ऑप्शंस को यूज़ किया, कप्तानी उसकी बहुत अच्छी रही। लेकिन देखें एक बंदा जो बिल्कुल नए लोगों को लेके चला, फिर ICC की, देखें ICC टेस्ट में क्यों इतना रिकॉर्ड बुरा है धोनी? यस, वो इसलिए बुरा रहा, देखें उस वक्त बुरा रहा, उसने एक सेटल्ड आपको कम्बिनेशन दे दिया। आप शुक्रिया अदा करें, सारी जिंदगी धोनी का शुक्रिया अदा करते रहेंगे। रायनाज उसने दिए, उसने आपको रायना भी दिया, उसने अश्विन भी दिया, उसने आपको कोहली भी दिया, उसने आपको शर्मा भी दिया। ये युवराज, रिकॉर्ड क्यों बुरा है? रिकॉर्ड इसलिए बुरा है कि उसके बाद उस वक्त एक सेटल्ड नहीं था यूनिट। छोटे फॉर्मेट में आप कामयाब हो रहे थे, बड़े फॉर्मेट में उस वक्त आपको एक सेटल यूनिट नहीं मिल सका। ये अनफॉर्चुनेट है, मैं मानता हूं, लेकिन आगे चल के जो आज आप सम्राट खा रहे हैं वो धोनी के ही सम्राट आप खा रहे हैं। आप समझते हैं कि बहुत उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम थी तो पॉन्टिंग की, धोनी की, तो 200 में से 110 मैचेस ODI के जीतना, लाइक इज इट गुड इनफ? देखें नॉट गुड इनफ, लेकिन इट्स नॉट बैड इनफ एज वेल। वो जब आप देखें उसको भी वही हुआ जो होता है, तजर्बात एक सेटल्ड यूनिट आपका जा रहा है ना, उसको बार बार नहीं। इंग्लैंड ने देख लिया ना आपने क्या किया पहले टेस्ट मैच में, OG एंडरसन खत्म हो गया, OG ब्रॉड, फिर आया ना चपेट धड़ंग करती हुई। तो MSD को आप सल्यूट करें। Did he underachieve in tests? Yes, he did underachieve, but there were certain reasons. I can explain for hours and hours, but for right now, अगर आप ईमानदारी से कंपैरिजन करें, प्लेयर्स, did Ponting underachieved in test? Ponting, yes, because he had the liberty. अगर वो टीम MSD को मिलती, MSD Ponting ने अंडर-अचीव किया टेस्ट में। पॉन्टिंग के पास जो, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे पॉन्टिंग के पास, वो किसी और के पास नहीं। पूरी दुनिया क्रिकेट पे नजर डालें, आपको ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं दुनिया का बेस्ट विन परसेंटेज जो है, मैंने अभी आपको बताया, पॉन्टिंग जितने भी कप्तान गुजरे हैं जी, पॉन्टिंग का सबसे बेहतरीन है। सही है, तो ये क्या गुड इनफ रीजन नहीं है? ओ भाईजान, टीम देखे ना, प्लेयर देखे, मैच विनर्स देखे,
आपके पास मैच विनर यार, कौन था? ये क्या आर्गुमेंट है कि उसके पास टीम अच्छी थी तो वो जीता, तो उनके पास टीम बुरी थी तो हारे? यार या उसने या B एक या C? नए बच्चों के साथ इतने अचीवमेंट की है एमएस धोनी ने, ये माने आप? चलो। एक तरफ सर्टिफाइड, चलें अभी थोड़ी देर में 90s की जी। जो जिस टीम की कप्तानी जिनकी पॉन्टिंग ने भी की, जी जी तो आप समझते हैं कि जो इंडिया की टीम या धोनी के अंडर जो खेली थी जी, वो जी। उसके एट पार थी। देखिए, क्योंकि नहीं, मुझे तो याद नहीं, पड़ता नहीं। उन्होंने पाकिस्तान जैसी टीम को, ठीक है वी वर नॉट बैड, अच्छे हमारे खिलाड़ी थे, यूएई में 2 दफा 50-50 पे आउट कर दिया और इंडिया में वो सीरीज नहीं जीते। बाकी तो वो साउथ अफ्रीका क्या इंग्लैंड क्या रोंद के रख देते थे वो। यार मेरा भाई देखें, रोंद के वो नहीं, उनके पास अवेलेबल ऑप्शन देखें। जब आपका आर्सेनल इतना स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली कप्तान को एक आधा काम तो आपका प्लेयर्स अदा कर देते इन हैं। अदर वे यू आर टेकिंग क्रेडिट I'm फ्रॉम अ not- कैप्टन no. अवे बिकॉज़ हिज टीम वाज स्ट्रांग। कुछ नहीं आया यार, मेरे पे एक फूलों की बारिश हुई है, वैसे ही नाराज हो जाते हैं। So you are taking credit away from Ponting because his team were too good. No, no, no. I'm not taking anything away from him. I'm just giving comparison. When you are giving comparison, you have to keep in mind all aspects. आप ये नहीं कह सकते, देखिए कप्तानी उसकी अच्छी थी तो वो जीता है ना, लेकिन उसके पास प्लेयर्स कौन से थे और धोनी के पास कौन से प्लेयर्स थे, ठीक ये चीजें समझे। ठीक है जनाब। और इसका मैं सवाल था- शाहिद अफरीदी को पूरा इंडोर्स करता हूँ। चलो अच्छी बात है। और जो दूसरा पार्ट था उनका, जो मैंने वर्ल्ड कप वाला, उन्होंने पूछा कि भाई वर्ल्ड कप में क्यों अंडर अचीव किया, तो वो कह रहे हैं कि जी 5 मैचेस में कोई लिखा था पता नहीं 50-60 रन तो मिला काफी थे ना, 4 मैचेस में 4-5 मैचों में एक खिलाड़ी आउट किया था, काफी क्या। काफी थे। तो वो कह रहे हैं जी इंडियन वर लकी। तो हैं? भाई साहब लकी बंदा 1 मैच में होता है, 2 मैच में होता है, मतलब सारे मैचों में लकी। इसका मतलब है कि दे हैंडल प्रेशर वेल, इट मींस दैट दे केम विद प्रॉपर प्रिपरेशंस। तो ये सारी चीजें आप हर चीज को लकी कह के तो नहीं, आप कह हिट विकेट भी नहीं कर सके ना, जब वो बारिश हो गई T20 में तो 5 के 5 वो हिट कर गए, आपसे एक भी बॉल विकेट में नहीं लगा, वो भी लकी थे। उधर भी वो जो रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मैच से पहले वैसी प्रैक्टिस की हुई थी कि, और उन्होंने तो तुमने क्यों नहीं की? दिमाग यूज किया। तुम्हें रोका था किसी ने? स्पिन बॉलर्स जो है वो ज्यादा सीधा नहीं, किसी ने जाके ਤੁਹਾਡੇ पैर फड़ ले सन ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। कि पाजी ਤੁਸੀਂ प्रैक्टिस की थी तो थक जाओगे, या ਤੁਹਾਡਾ स्टैमिना ही नहीं है, इतना ही स्टैमिना है कि या मैच खेल लो या प्रैक्टिस कर लो, फिर है मान लो। बिल्कुल सही बात है। चलो वो कह तो रहे हैं कि यार देखे वो बात unlucky यह थे। रिजवान साहब, माजरत के साथ हमारे पास कोई दलील नहीं होती, कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, चाइल्डिश आर्गुमेंट्स देते हैं, वो लकी थे, वो ये हो गया, वो हो गया, क्रिकेट खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप लोग। सही बात है भाई। शायद अफरीदी साहब सुन शाहिद अफरीदी नहीं, सबके लिए है ये बात मेरी। सबके लिए। हाँ, ये जो बैठे हैं अभी आप देख लीजिएगा, क्या ये जो अगर इस वक्त भी पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में अच्छा ना कर सकी तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज इस है। पर तो हम बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है जी, आप कपिल देव साहब कह रहे हैं तो फिर अब इस पे हम आगे चलते हैं, बस आपको बता के। नहीं, वो कह क्या रहे हैं मतलब कह रहे हैं तो? इमरान बोथम और हेडली रिचर्ड की उन्होंने से बहुत वो कह रहे हैं तारीफ कि की है। उनसे बीइंग एथलीट, मतलब जो है उनके भागने दौड़ने के जो स्किल्स, वो कह रहे हैं कि वो बेहतर थे उनसे। तो ठीक है, फिर इमरान आप के ही हवाले बताएं, से- आपके ज़माने की बात हो रही हाँ है। तो ठीक है, मेरे ज़माने की बात है। बात देखें, ये फैबुलस 4 थे, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे हिसाब से इमरान और कपिल देव एट पार थे, दोनों ने वर्ल्ड कप जिताए, दोनों ने पाकिस्तान इंडिया के लिए जो कारनामे दिए और उन टीमों के साथ दिए जिसके पास कोई वर्ल्ड स्टार्स नहीं थे, ये याद रखें। इन्होंने बहुत कारनामे किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात जो कपिल देव साहब की है, ये दोनों बड़े प्लेयर थे। रिचर्ड हैडली अपनी जगह, यस उसने न्यूजीलैंड के लिए बड़े कारनामे हैं। बॉथम ने सिंगल हैंडेडली हेडिंगले टेस्ट हो या एशेज हो या बहुत सारे मैच हो, चारों ही बेहतरीन थे मेरे लिए। यस। अच्छा जी, आप वो क्या कह रहे थे जो रायना और शर्मा? हाँ, और, वो कहते हैं, रायना कोहली। साहब कहते हैं जी कि MSD के एट पार जो हैं शर्मा है, और ये सुनते हैं प्लेयरों की, प्लेयरों के साथ घुल मिल जाते हैं। देखिए मैं पार इन विच सेंस? बीइंग कैप्टन? कैप्टन भी, और अच्छा मतलब है सुनता है। इन अदर वर्ड्स रैना ये कहना चाह रहे थे कोहली सुनता किसी की नहीं है ना, अगर आप इसको सीधे लफ्ज़ों में कह दें तो मैं समझता हूँ कि ये जो बहस है ना, ये एक बड़ी गलत, डेंजरस, ख़तरनाक और इंडियन टीम को डिवाइड करने वाली बहस है। सही है। शर्मा जो है, देखें, ही इज़ ए वेरी गुड प्लेयर ऑफ वाइट बॉल, ही हैड एस्टेब्लिश दैट, लेकिन कोहली हैड एस्टेब्लिश दैट ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इन ऑल फॉर्मेट्स। फॉर्म थोड़ा बहुत डिप आ जाता है, वो उसमें शास्त्री साहब की बड़ी मेहरबानी है। कोहली का अपना कसूर है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया अपने पर। कप्तानी छोड़नी है, नहीं छोड़नी है, इट मस्ट बी प्योरली
कोहलीज डिसीजन, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड ऑन हिम। बात ये है मेरा भाई, शर्मा को अगर आपने इस वक्त कप्तान देखें, उसने जीते हैं टाइटल्स, उसने जिताया है एशिया कप, उसने जिताया है वो कप, लेकिन उसमें ये ज़हन में रखें कि उस वक्त वो परमानेंट कप्तान नहीं था। परमानेंट कप्तानी का प्रेशर अपना होता है। मैं ये कहता हूँ वंस एंड फॉर ऑल। ये क्या बात हुई यार, परमानेंट कप्तानी का प्रेशर अपना है और मेक शिफ्ट यार एक मेक शिफ्ट होता है ना, बेन स्टोक्स मेक शिफ्ट कैप्टन था ना, था कि नहीं था अगले मैच में? अच्छा रोहित है तो मतलब कप्तानी उसके स्किल्स अच्छे मटेरियल है, बिल्कुल है, लेकिन इस वक्त कोहली को छेड़ने का मकसद है इंडियन टीम का बैलेंस को शेक कर देना। इस टाइम आप अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को खराब कर दें, हल्की फुल्की अननेसेसरी डिवाइड है। डोंट डू दिस, you must back Indian team. Don't back Kohlis and Sharmas and Dhonis. Back Indian team, Indian players. रोहित शर्मा वैसे अच्छा कप्तान है। Yes, he is a good captain, no doubt about रोहित this. शर्मा ने अपने रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने जितनी तारीफ पोंटिंग की किया कि जितना पोंटिंग का अरसा बम्बई इंडियन में था, वो कहने मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। ठीक है। तो it also shows the Ponting was one of the greatest captain. Did he played under MSD? Ever. Did he played under MSD? Sharma. Ponting. Talk about Sharma यार, why are you शर्मा की बात करो। उसको पोंटिंग को किधर बीच में ला मैथ्यू रहे हैं? वेड की बात करें आप, वो कह रहा है कि इंडियन पेस अटैक अच्छा है, बिल्कुल अच्छा आपने ये बात ही बीच में से गोल कर दिया। कौन सी जब वाली? मैं बात करने लगा कौन सी एमएसडी वाली? के वाले से, हाँ तो ठीक शर्मा है। नहीं खेला ना एमएसडी के अंडर। क्यों नहीं खेला? कहाँ खेला है? क्या अबे फ्रेंचाइज की भाईजान बात कर रहा हूँ। फ्रेंचाइज आप की तो तो नेशनल पोंटिंग टीम से में तो खेला मुंबई है। इंडियंस तो नेशनल टीम में शर्मा बने ही एमएसडी की वजह से है, हाँ। वरना कहाँ होता है शर्मा? क्या बात कर रहे हैं फ्रेंचाइज यार? में उसके नीचे कैसे खेला वो मुंबई में? तो वो यही CSK में। पोंटिंग से उसने सीखा, वो तो कहेगा ना। पोंटिंग ने इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट 2013 उसे कप्तान बना दिया, वो तो कहेगा ये बात। ठीक है, जी। अच्छा कप्तान बनाने की वजह से कह रहा है। यार देखें बात को समझें। चलो। अगर आज रोहित शर्मा है ठीक है तो भाई वो साहब, इस अपने पे स्किल्स बहुत हैं, काफी- लेकिन एमएसडी ना होता इसके पीछे तो कैसे होता शर्मा? मैथ्यू कई प्लेयर वेड- खत्म हो गए। ठीक है जी। जी। मैथ्यू वेड वो कह रहे हैं कि जी इंडियन जो बॉलिंग यूनिट इज ग्रेट बट वोंट बी टफ टू फेस देयर बाउंसर्स। जी जी जी। दे वोंट रेप्लिकेट वैगनर्स बाउंसर्स, हाँ, क्योंकि ठीक। वैगनर ने हाँ। सीरीज हार गया न्यूजीलैंड 3 मैचों की, बड़ी बुरी तरह हारा, लेकिन कोई 28 विकेटें ली थी न्यूजीलैंड में, जिसमें से 17 जो थी वो वैगनर ने ली थी। कुछ 4 दफा तो स्मिथ को आउट किया था, और वेड को इन बाउंसर मार मार के अभी भी उसके ख्वाब में वही आ रहे हैं। और वो ये कह रहा है कि ठीक है सीरीज, और दूसरी खैर उसने बात की है सीरीज काफ़ी टफ होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाउंसर जो उस तरह के थे शायद वो इंडियन बॉलर वैसे नहीं मारेंगे। बात ये मुझे लगता है कि वो जज़ायर अंडा मान जो है ना, दोबारा इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इनको दिन में ख्वाब आते हैं, लोगों को सोते हुए आते हैं, इसको दिन में। क्या बच्चों वाली ये बात है कि बाउंसर याद आ रहे हैं यार मैं वैगनर के। 1 मिनट बता रहा बोले, हूँ बोले। आपको बता रहा हूँ, आपने बताया मेरे सुन लेना। बोले। बात ये है मेरा भाई, बाउंसर्स डजंट गारंटी विनिंग मैचेस। क्या चीज मैटर करता है कि बॉलर में एबिलिटी कितनी है। वैगनर ने 17 आउट किए, जिता दिया न्यूजीलैंड को। बुमराह 2 आउट करेगा, मैच जिता देगा। मैच जिताने की मुझे चाहिए ही नहीं बाउंसर। 2 आउट के कैसे मैच जिता देगा? ओ यार सुन तो लेना, उनके पास एक पूरा आर्मरी है, सिर्फ वैगनर या बुमराह तो नहीं है ना उनके पास। उनके पास शामी है, उनके पास शर्मा है, उनके पास भुवनेश्वर कुमार है, यादव है, कितने बॉलर हैं। फिर उनके पास जडेजा है, अश्विन है, उसके बाद चाहल है, उसके पास कुलदीप है। यार पूरी एक आर्मरी है उनके पास ना मारे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, बुमराह से अच्छा बाउंसर जो है ना, देखिए बुमराह एक, उसके बाद अनफॉर्चुनेट है कोविड-19 आया, जब वो रिदम में वापस आने लगा था, फिर उसको 5-6 महीने ले ऑफ हो गया। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिसंबर तक देखें, इंडिया इतने मैचेस नहीं खेला हुआ होगा दिसंबर तक, ये ज़हन में रखें। सही है। इंडिया को चाहिए जल्दी जल्दी कुछ सीरीज, कुछ बायलैटरल नहीं तो हो सकती, कोई वनडे शनडे खेलें ताकि ये इंटरनेशनल मैच के एक्सपोजर में आ जाए। अच्छा जी, आप फास्ट बॉलिंग की बात कर ही रहे हैं, तो हर्षा बोगले उन्होंने बड़ा क्रेडिट दिया विराट कोहली को। वो कहते हैं जो MS धोनी थे उनकी कप्तानी का ये था कि वो स्पिन से जाल बिछाते थे, लेकिन ये माइंडसेट जो कोहली की अपनी कप्तानी है, उन्होंने कहा कि नहीं, फास्ट बॉलर को वो खेलना भी पसंद करते हैं, और उन्होंने कहा कि इंडियन टीम में ज़रा क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स चाहिए, तो उन्होंने इस पर बड़ा काम किया। तो उन्होंने तो क्रेडिट उठा के कोहली को दे दिया सारा। बिल्कुल ठीक दिया। देखिए एक माइंड सेट उसने, अभी देखे ना मेरी बात का, देखें हर्षा बोगले जो है ना, वो आज से नहीं है। कई लोग बेचारे इस दुनिया में नहीं थे जो आज बड़े बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं, जब से हैं वो, और उनकी बात में बड़ा वजन। देखें मैं यही कह रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से इंडिया ने उस माइंड सेट को बिल्कुल ही ओवरऑल कर दिया है
कि वो स्पिनर्स के साथ जाते थे। इसका एडवांटेज उन्हें बाहर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो आप जीते हैं, ठीक है आपके स्मिथ और वार्नर नहीं थे, मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो जो जीते हैं वो उस माइंडसेट का फायदा हुआ है कि जो फास्ट और इंडियन फास्ट बॉलर पिछले 3 साल से आप स्टैट्स जिस पे आप बार बार जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंडियन फास्ट बॉलर्स की विकटें हैं। तो इसीलिए फ़ायदा हुआ है कि जब आप देखिए अच्छे डिसीजन भी तो लेता है ना, कई गलतियां भी होती हैं, ओवरबर्डन हो जाता है। शास्त्री जी के सारा रोल उसने तो अपने पैसे लेने ने, माजरत दे नाल उसने अपनी तनख्वाह लेनी है, उन्होंने इस तो कोई गरज नहीं है टाइटल आ रहे ने नहीं आ रहे ने, टाइटल आ जाते शास्त्री का भी नाम बड़ा वड्डा हो जाना सी। ठीक है। मोहसन भाई, एक सवाल को मैं लिंक करूंगा। एक हाश टेकटा है, वो कह रहे हैं जी पीएसएल के रिमेनिंग जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे, अब्रॉड होंगे। वो कह रहे हैं जी आईपीएल की विंडो के दौरान होंगे या नहीं होंगे। ऐसा आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए मोहसन भाई, पीसीबी की जो मीटिंग हो रही थी, जो कि हमारे दोनों बड़े बाहर गए हुए वकेशंस पे, वो पीएसएल के जो फ्रेंचाइजीज वाले हैं वो भी पीसीबी की मीटिंग जो होनी थी मंगल वाले दिन सुन रहा हूं मैं आपकी बात। शुक्र है आप भी आज कह रहे हैं पीसीबी के हवाले से। मैं बड़ा खुश हूँ, मैं उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट मुगेम्बो खुश हुआ। जो बात है हम करेंगे आज, तो पीएसएल की जो फ्रेंचाइज वाले हैं पूरी की रूह भी खुश होगी। वो कह रहे हैं कि जनाब ये क्या रवैया है ये पीसीबी का, इतना गैर संजीदा रवैया है। एक आपकी मीटिंग तय हुई है, बाकी आपके मैचेस रहते हैं पीएसएल के, बगैर बताए बाद में बहाने कुछ और ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं थे, एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब। तो जब इस तरह का रवैया हो तो हाश टेकटा साहब, यहाँ पे क्या मैचेस होने हैं और क्या फाइनल? भाईजान कोई मैच शायद नहीं होने, मुल्तान सुल्तान को इन्होंने बढ़ा देना है और उनका हक भी है। देखें इसमें कोई सारी दुनिया ने बात कर रही है जो इनका रवैया है। भाई इनका कोई रवैया ही नहीं है। देखें ड्यूल नेशनल्स हैं, यहाँ पे जो अपने लोग हैं इतने बड़े बड़े, वसीम खान एहसान मानी को जानता कौन है भाईजान? कौन जानता है? Who knows who is Mr. वसीम खान, who is Mr. एहसान मानी? नई इंडक्शन भी होगी जावेद मुर्तजा और भाईजान चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देखिए ये तो आएंगे अब, ये दोस्तियां रिश्तेदारियां और तलकात, ये मीडिया इनका डिपार्टमेंट जिंदाबाद, वो जागा हुआ है। हर 2 मिनट बाद उनको जनाब प्रेस रिलीजेस निकालनी है। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान 92 का वर्ल्ड कप जिन्होंने वजीर आजम भी बन गए ने, लेकिन उन्होंने नहीं पता कि पीसीबी के हो रहा है। एक तरफ मास्टर कोचेस फारग हो रहे हैं, आम स्टाफ फारग, दूसरी तरफ इंडक्शन हो रही हैं लाखों में। आप पीसीबी का 2 साल के रेवेन्यूज देख लें क्या हो रहे हैं, तबाही और बर्बादी हो रही है। अच्छा। चले 6 महीने में हुआ ना कोविड, इससे पहले क्या हो रहा था? सही है। ये जो मीटिंग मनसूख हुई है, मैं चाह रहा हूँ आप इस पे थोड़ा बोलिए यार। मनसूख क्या हुई है? वो हर दफा जॉय राइड पे चले जाते हैं। ठीक है, जॉय राइड्स देखो चले भी गए हैं वहाँ पे, तो अब वो ट्रेडिशनल वे तो नहीं है ना कि टेबल पे सामने बैठ के मीटिंग होनी। यार आपके प्रोग्राम के बाद आज वो कर लेंगे, वो जो आप कहना चाह रहे हैं ना, वो बैठ जाएंगे उस पे, जूम या किसी और नेटवर्क को यूज करेंगे सोशल, और मजे से अपना जस्टिफाई करेंगे। बेहतरीन। अच्छा, कहने को तनख्वाह कोई नहीं है चेयरमैन की, इसके खर्चे देख लें पिछले 1.5-2 साल में। वो तो आज करेंगे कल करेंगे, जो एक टाइम था जो मीटिंग थी उसकी मैं बात यार उन्हें याद भी नहीं होगा रिजवान के कोई उन्होंने मीटिंग रखी थी। इस उम्र में हो जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ। गए हुए हैं तो आप आधा घंटा नहीं निकलता, ये क्या उम्र का तकाजा है चंदा। 70+ में जाके बंदा जो है बोनस से भी आगे निकल जाता है। यंग ही है ना। और यार बस रहने ही दे, फिर लोग कहेंगे इंग्लैंड से आया मोहसिन भाई को कोई मसला है। और भाईजान अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, उनसे तो कोई 20-25 लोग मुझे ज़्यादा ही जानते थे पाकिस्तान में जितना उनको कोई यहाँ जानता था। जी हाँ, सही बात है, सही कह रहे हैं। हाँ, तो मुझे वसीम खान से मतलब मुझे क्या इशू है? देखिए मुझे इशू है, मुझे जो तकलीफ है ना, मेरे मुल्क में कोई कमी नहीं है रिजवान हैदर, हमारा मुल्क ब्लेस्ड है, एक से एक बड़ा नाम है इस मुल्क में। वाई नॉट दे? अच्छा, इलेक्टेड लोग गवर्नमेंट में भी नहीं आप लेते, इलेक्टेड लोगों को जो जिन्होंने सारी ज़िंदगी दी है उनको आप पीसीबी में भी नहीं लेते। फिर कहते हैं आए इनवाइट करते हैं, हम क्रिकेटर्स को बुलाते हैं। एक तरफ आप पूरे क्रिकेटर्स के चूल्हे बंद कर रहे हैं, घर में तबाहियाँ ला रहे हैं, दूसरी तरफ आप मजाक कर रहे हैं उनके साथ। जी, और उस दिन भी मोहसिन भाई बात कर रहे थे। अब देखें जी, डोमेस्टिक में कोचेज़ के लिए क्या शर्त रखी है? 75 फर्स्ट क्लास मैचेस और लेवल 2 कोचिंग और बेतहाशा एक्सपीरियंस। और जो हमारे नेशनल टीम के मिसबा उल हक, मैं बीइंग उनके कप्तान, तो मैं उनको नहीं कहता कि माड़े कप्तान थे, लेकिन कोच जो क्राइटेरिया ही नहीं उनका वो पूरा, तो अब कोई अजीब भाई रिटायरमेंट के फौरन बाद उसको कोर्स कराया लेवल 2 का, अंदर बिठा के एक तरफ 25 नंबर वाले को कराया, उसको जनाब जल्दी से सारे बहुत सब अपने
मोहसिन भाई नेपोटिज्म लफ्ज छोटा पड़ गया आपके पाकिस्तान क्रिकेट में। 2-3 मिनट की हम बात करेंगे इंग्लैंड जी। और आयरलैंड की। जी, जी। वैसा मैच हुआ नहीं जैसा जी। कि कल बात कर रहे थे जी। आपके, थोड़ा सा क्लोज सीरीज होगी क्योंकि इंग्लैंड के कुछ मेन खिलाड़ी भी नहीं थे। जी। लेकिन जो सूरत थी 79-7 आयरलैंड, उसके बाद जो 172 पे ले गए, तो इसका मतलब है उनकी टीम में पोटेंशियल है। ऊपर 28 पे 5 हो गए थे। हाँ, तो अगर उनकी टीम ऊपर से जरा बेहतर खेले तो मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। इंग्लैंड के भी जरा जल्दी यार आउट हो वो गए। विली बेहतरीन रहा 5 हाँ। और उसकी गेंद वैसे ही स्विंग होती है। मैं तो समझता था वो रेगुलर इंग्लैंड की तरफ से खेलना चाहिए, जब भी मौका मिला अच्छा खेलता है वो। तो कैसी लगी आपको आयरलैंड की टीम? बहुत मायूस किया। जो मैंने 50-50 कहा था, मैंने इस बेस पे कहा था कि इंग्लैंड की बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट फ्रेश टीम खेल रही थी, फ्रेश टीम। और आप देखें कि बिल्कुल ही ना ओब्रायन चला, ना कोई वो जो कर गया वो 59 और एक ऐसा नाम कैम्फर, ये सवाल भी किया है शेख मुजीब ने, तो भाई वो बहुत अच्छा खेला है। एक 40 हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। 77 फॉर 7, फिर 8, फिर वो एक 60 प्लस की जो पार्टनरशिप आ गई, उसने कोई 170 का रिस्पेक्टेबल कर दिया। 27 ओवरों में ढेर हो गए। जहाँ तक विली की बात है, उसका जो है ना वो पीक ख़त्म हो चुका है। वो आयरलैंड के ख़िलाफ़ ही चला है, ज़रूरी नहीं। हाँ, वो जो लड़का आया ना साजिद, क्या नाम है उसका यार, वो महमूद जो है नया, साकिब, ही इज़ ए वेरी गुड बॉलर, नज़र आ रहा है उसके अंदर पोटेंशियल है। बाकी मोइन अली वगैरह मुझे लगता है वो बड़ी फेंटी खाया करेगा। आई डोंट नो यार, अभी आयरलैंड के खिलाफ तो वो चल गया, आगे देखते हैं ना क्या करेगा, लेकिन लग रहा है। बाकी विली वो यहाँ चल गया। मैचेस खेला T20 में, सही रन दिए थे उसने। बहरहाल अभी तो यार आयरलैंड ने मायूस किया है अपने आप को भी, अपने फैंस को भी, और इतनी बुरी परफॉर्मेंस की मुझे बिल्कुल तवक्का नहीं थी अजीत चौधरी साहब, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही लम्बे पे आ गए ना जी। अच्छा, ये क्या किया जाए? एक तो खैर पहले वो बात करूं, सैम बिलिंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेलता था, उसने दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। मतलब अच्छे 67 नॉट आउट पे गया, 54 गेंदों पे तेज खेला है, और ये मॉर्गन भी बहुत अच्छा खेला है। हाँ, वो तो खैर अच्छा खेलती है हमेशा। अच्छा मोहसिन भाई, वही टीमें 8-10 टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब से आप जवान थे, हाँ बिल्कुल, तब से लेके अभी तक, मैं बच्चा था उस वक्त से भी यही थी, अभी भी हाँ उस वक्त सीरियसली हाँ यही थी। अब उसमें से बल्कि जिम्बाब्वे आप नीचे कर लें, वो उस वक्त भी नीचे ही था। नहीं, बीच में अरूज पे आया था ना। नहीं वो 90s में इतना ही अरूज पे था, 10वें से 8वें पे था। नहीं चलो, हाँ 7वें 8वें पे तो था ना। हाँ हाँ, वो जब आपकी टीम ढीली होती थी तो 7वां 8वां होता था। तो वही जनाब टीमें हैं। तो ये क्या किया जाए? इनको आईसीसी ज्यादा फंडिंग करे, क्या करे? कोई क्रिकेट का जो खेल है वो एक्सपेंड हो। इस तरह के वन साइडेड मैचेस हैं और फिर आवाजें उठाते हैं कि वर्ल्ड कप 10 टीमों का क्यों होता है? आईसीसी बड़ी अच्छी फंडिंग करती है, ये बात नहीं है। आईसीसी सिर्फ मेहरबानी ये करे कि वहाँ पे थोड़ा सा ना, जो जिनको देती है ना, जिन बोर्ड्स को, उसमें थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखे कि जी बताएं आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा तो आईसीसी दे रहा है ना, तो वो चेक भी रखे ना, चेक एंड बैलेंस रखे, कहाँ पैसा क्या वेल स्पेंट हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, किन प्लेयर्स पे हो रहा है। चाचे माचे तो नहीं आ रहे हैं, रिश्तेदारियां तो नहीं हो रही हैं। ये सही बात है जी। अभी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पे हम बात करेंगे और उस पे स्पेशल जो अपीयरेंस है वो मैंने आपको बताया था, सीनियर कोच पाकिस्तान के सभी अजहर साहब, और आपको पिछली दफ़ा मैं बताया था मास्टर कोच हैं लेवल 4, और पाकिस्तान की वुमेन टीम जो 2017 में वर्ल्ड कप खेलने गई थी उसके कोच। उसके अलावा ए टीम और बाकी रीजनल टीम्स बेतहाशा डिटेल है, वो मौसम में आपको बता चुके हैं पहले भी। तो स्क्रीन में एडजस्ट कर लूँ कि बिल्कुल आप एडजस्ट करें। सभी भाई को पूरा लाना कोई मजाक थोड़ी है। ये बात तो ठीक है। सभी भाई कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन आप लोग कर रहे थे। पराठा ठीक था वैसे? पराठा या पराठे? यार भाभी हमारे घर में देती नहीं है तो बाहर छुप छुप के खा लेते हैं। भाभी तुसी नहीं है देखना प्रोग्राम जी? नहीं, पराठों वाली उम्र नहीं रही है ना यार, खुदा के लिए यार। 1 ऑड एक महीने में 1-2 दफा 4-5 ਨੂੰ 1 ऑड कहते हैं भाईजान है। 2-3 तो साढ़े सामने कहा जाता है। ਹੁਣ ਤੇ रिजवान ने भी मोर लाती भाईजान। अच्छा सभी भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, दिन इतने रह नहीं गए बीच में, दिन रह गए थोड़े, हुण असीं टुर जाना है। तो एक तो यूनुस खान साहब बड़े अच्छे पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, अब वो बैटिंग कोच का रोल अदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मेन खिलाड़ी वो तो हैं ही, बाकी जो टेल एंडर्स हैं
उन्होंने कहा जी अब्बास, शहीन और नसीम वगैरह, वो कह रहे हैं तीनों में से अब्बास ज़रा बेहतर है, तो उनको भी बाउंसर शाउंसर मार रहे हैं यार कर उनको कि वो भी कुछ रन्स जोड़ें। मतलब जख्मी हो जान दूसरा उनकी जो ज़्यादा उम्मीद है वो बाबर आजम से, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा क्रीज पे स्टे टाइम वो स्पेंड करे, अगर 100 किया तो 150, 150 किया तो 200, उनसे काफ़ी होप्स उन्होंने बनाई हुई हैं। फिर मज़ीद भी 2 सवाल हैं, मैं उनसे आपसे बात करूँगा। तो कैसे देख रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान को? देखिए, पहली बात जो आप कर रहे हैं कि टेल एंडर्स के ऊपर, ये बड़ा अरसे से पाकिस्तान में ना ये चीज़ एक मिसिंग थी कि अगर आपके ऊपर 5, 6, 7 बैट्समैन आउट हुए तो आपके जो है ना एकदम से ऑल टीम आउट। तो ये इस पे काम करने की बड़ी ज़रूरत थी कि आपके जो 4-5 फास्ट बॉलर हैं उनको सिर्फ आप एक मिनिमाइज टोटल दे दें कि जी यार आप 75 रन्स इन बिटवीन ये 3-4 बॉलर, कोई 20 करे, कोई 10 करे, कोई 18 करे, कोई 20-30 करे, तो आपके आखिरी जो 3-4 बॉलर्स हैं वो अगर 75 रन्स दे दें, इसका मतलब है कि आपका स्कोर आगे बढ़ सकता है। तो ये अच्छी बात है अगर वो इस पे काम कर रहे हैं, उनके बाउंसेस पे काम कर रहे हैं और सीरियसली अब्बास है या शाहीन है, नसीम शाह, यासर शाह ने ऑस्ट्रेलिया में 100 भी कर दिया था, तो ये एक अच्छा साइन है। अगर वो इस पे काम कर रहे हैं तो इनको इस पे ज़रूर काम करना चाहिए कि आपके जो लास्ट बैट्समैन है वो भी कंट्रीब्यूट करें और वो भी टोटल में इंक्रीज़ करें। बिल्कुल सही बात है। एंड ही इज़ होपिंग अ लॉट फ्रॉम बाबर आजम, या ठीक कह रहे हैं कि वो ही अब ज़्यादा होप है पाकिस्तान की टीम की बैटिंग के? देखें, बीइंग ए कोच आपको ना किसी एक को आइडेंटिफाई नहीं करना, सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। यस, आपकी जो सीरीज़ होती है उसमें आप कोई एक बैट्समैन जो है वो किसी भी इनिंग्स में चलेगा और बाकी जो उसके अराउंड जो है ना चलेंगे। से कि अगर बाबर आजम पे ही है तो बाबर आजम को सपोर्ट के लिए दूसरे बाबर आजम अगर 100 करे तो दूसरे जो बैट्समैन हैं उनको भी 50-50, 60-60 करेंगे तो आपका 400 स्कोर होगा। आप सिर्फ ये बात नहीं करनी चाहिए, आपको तो जितने भी आपके बैट्समैन हैं उन सबको आपको देना चाहिए कि भाई यू आर माई बेस्ट बैट्समैन, यू आर असर शफीक है या अज़हर अली है या आबद अली है, आप कहें कि ये सारे मेरे बेस्ट प्लेयर्स हैं, इन सब में से कौन इस आज के ऑन द डे उस इनिंग जो हो रही होगी उसमें कौन जो है ना वो चलेगा। जो ऑस्ट्रेलियंस या जितनी भी दुनिया में वो क्या करते हैं कि वो जज करते हैं कि आज जो है ना कि आज ये स्मिथ का दिन है, तो दे विल सपोर्ट, जो भी बैटिंग होती है वो फिर सपोर्ट करती है उस वक्त जो उस इनिंग्स में जो रन्स कर रहा है या जिसका वो पता चल जाता है कि आज इसका डे है, आज ये बड़ा स्कोर करेगा, तो उसको सपोर्ट करते हैं और वो पूरी टीम की जो है वो सपोर्ट हो जाती है। बिल्कुल सही बात होगी। और एक मज़ीद भी सवाल था, ये पर्टिकुलरली मोहम्मद आमिर के बारे में पूछा उन्होंने, राजेश मिलाप इनका नाम है। वो कह रहे हैं कि जी आप नहीं समझते कि वैसे मोहसिन भाई से भी इसके व्यूज़ लेंगे, आपसे सवाल था लेकिन सभी भाई की प्रेजेंस से हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे। वो कह रहे हैं जी क्रिकेट बोर्ड या कोचेस मिलके मोहम्मद आमिर को कन्विंस करें कि आप ज़्यादा फोकस टेस्ट क्रिकेट पे रखें। अगर वो समझते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं अब इतना ज़्यादा अरसा नहीं खेल सकता क्रिकेट के 5 साल जो बाहर रहे हैं, तो अब बॉडी उनकी साथ नहीं देती या वट एवर द रीजंस आर, फिटनेस को उन्होंने बोला है या जो भी बातें हैं, वो कहने कि अगर मैं टेस्ट भी खेलूँगा, ओडीआई भी खेलूँगा, शायद मैं 2-3 साल ही और खेलूँ, मैं अपने करियर को प्रलॉन्ग करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं आप टेस्ट इनको रेगुलर खिलाएँ और बीच में जो बड़ी सीरीज़ आए उसमें आप इनको ओडीआई खिलाएं। इस पे कन्विंस किया जा सकता है, या आप अगर समझते हैं बीइंग कोच माइंडसेट की बात करिएगा, अगर बॉलर विलिंग नहीं है तो फिर उस पर प्रेशराइज करना चाहिए। प्योरली इसको ऐड कर लें, प्योरली आमिर इज़ योर प्रोडक्ट, यू नो हिम वेरी 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 वेल। इसमें रिजवान में देखें, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि 2010 में पाकिस्तान 4 टेस्ट मैच खेला, 2016 में पाकिस्तान 4 इन इंग्लैंड, ठीक है, 4 टेस्ट मैच खेला और फिर 2018 में 2 टेस्ट मैच खेला। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन 10 टेस्ट मैचों में सिर्फ 2 प्लेयर हैं वो 10 के 10 टेस्ट मैच खेले, वन इज़ आमिर, वन इज़ अज़हर अली, कि ये दोनों वो 10 टेस्ट मैच खेले हुए हैं और उनमें हाईएस्ट विकेट टेकर इस वक्त इन तीनों सीरीज़ में वो मोहम्मद आमिर था, इसके 38 विकेट्स थी। तो अब ये चीज़ आई डोंट नो कि पाकिस्तान के जो सिलेक्शन कमेटी है या पाकिस्तान के जो वो इस चीज़ को कंसिडर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। यस, वो आमिर जो है उसको आप कन्विंस कर सकते हैं। आमिर एक देखें एक इम्पैक्ट प्लेयर होता है जिसका दूसरी टीम पे भी इम्पैक्ट होता है। अब जैसे आप इंग्लैंड के साथ सीरीज़ खेल रहे हैं, अब आप पाकिस्तान के जो बैट्समैन है अब उनका इम्पैक्ट किसका है, एंडरसन का है, ब्रॉड का है। अब ब्रॉड है या एंडरसन है
ये दो ऐसे बॉलर हैं कि जो 150 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को consider- और 1000 से ज़्यादा विकेटें इन्होंने ली हुई हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग में इतनी उस तरह एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छे बॉलर हैं, टैलेंटेड है, लेकिन इतना उनका सारे मिला रिकॉर्ड के नहीं है। 300 विकेटां नहीं होनी है, नहीं होनी है। 400। तो इसलिए जो है ना, ये आमिर को बिल्कुल कन्विंस करना चाहिए कि भाई आप जो है ना टेस्ट क्रिकेट को भी खेलें। अभी वो इतना उसकी एज नहीं हुई है। असल में बात यह है कि अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो तो फिर कोचिस का क्या काम है? कोचिस का यही काम है कि उसकी फॉर्म को वापस लेके आना है। कोचेस जिसका जो- अपना तजर्बा ही जीरो कोचिंग में। नहीं मोहसिन मिसबाह भाई है ना? देखें, मिसबाह नहीं है तो वकार वकार यूनुस है। वकार यूनुस का ठीक है। आज तक जितने स्टंट्स हैं देखें उसके बीइंग जितने भी देखें उसने मोहसिन किए भाई हैं। बीइंग जी, ए कोच, जी देखें मैं ये इट इज़ वेरी इजी कि आप अच्छा नहीं कर रहे आपको ड्रॉप कर दें। तो फिर मैं किस लिए हूँ वहाँ पे तो एज ए आपसे कोच? यही तो पूछ रहे तो हैं मैं वकार यूनुस कोच के क्या वो हैं? देखिए कोच का यही काम है कि आपका अगर कोई प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है, आपका अगर प्लेयर फर्ज करे कि जैसे मैं आमिर को जानता हूँ, आमिर का अंदर आना बॉल बंद हो गया हुआ है, इन स्विंग उसका वैसे नहीं हो रहा जैसे कि शुरू में हो रहा था, तो उस पर काम करे ना। उसको क्यों नहीं आप उसके पे काम कर रहे? कि अब मेरे से आमिर ने 2 दफ़ा बात की, मैंने कहा यार कि तुम जो है ना प्रैक्टिस में ना नए बॉल यूज़ करो, पुराने बॉल से तुमने बॉल अब करना ही नहीं है, ताकि तुम्हारा नया बॉल जो अंदर आता था वो अब दोबारा आना शुरू हो जाए। अब इस पे काम करें। तुम्हारी रिस्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो अपनी रिस्ट पे काम करो। तो ये मेरा काम नहीं है, ये तो अब जाहिर है कि जो वहाँ पे कोचेस बैठे हुए हैं वो वापस लेके आए। और मोहम्मद आमिर का किसी भी जो अपोजिंग टीम है उसके ऊपर इम्पैक्ट है। इवन आप देखें कि इंडियन प्लेयर्स के मैं काफ़ी बयान सुनता हूँ कि उनको भी जो है ना कि आमिर के साथ कोई जी वी लाइक टू प्ले आमिर, कि आमिर का जो क्योंकि आमिर इज़ ए इम्पैक्ट प्लेयर। जी हाँ बिल्कुल सही बात है एंड वेरी इंसाइटफुल। भाईजान इसका मेरे से आप आसान सा जवाब ये है कि बात ये टेस्ट होते कितने हैं पाकिस्तान के पूरे साल में? 8-9 हाँ इतनी होते हैं। तो 8-9 टेस्ट तू नहीं खेड सकदा। गल है सारी कमर्शियलिज्म दी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ प्रोडक्ट है, ਤੁਸੀਂ तो ये नहीं कहना। लेकिन 28 साल में लोगों का डेब्यू नहीं होता। लोगों का बड़ा बॉलर जो बनता है ना इक्का दुक्का छोड़ के, वो बनता ही 30 के बाद है जाके। जी अच्छा जी, दूसरा एक सवाल है असदुल फारूक, हमारे रेगुलर व्यूवर हैं फैसलाबाद से। जी अब इसका जवाब आप दे दीजिएगा जी। और सभी भाई से भी पूछ लेंगे। वो कह रहे हैं जी उमर अकमल ने सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंट ही किया है। अच्छा टैलेंट ठीक है अगर होता है तो बाबर आजम से देखें, टैलेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है, बातें करना आसान काम है, करके दिखाना मुश्किल काम है। बाबर आजम भी अब उनका कज़न ही है वैसे। तो वो कह रहे हैं कि टैलेंट 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 सुनते 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 हम बस कान थक गए हैं, लेकिन पक जुबान सुनते बोलते बोलते और कान सुनते सुनते थक गए या पक गए, कुछ हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि काम ये होता है बिल्कुल अपना जो बाबर आजम कर रहा है, अपने काम से काम, जो उसका बैट बोले, जुबान कम बोले और अपनी बाकी आप लेकिन इसमें हवा बोल। चली है, इसमें सिर्फ एक चीज़ हवा चली है और मेरा जो है ना दिमाग ठंडा हो रहा है। जी जी बोलिए। देखिए रिजवान भाई, मैं जब एज ए कोच जब भी कोई टीम के साथ या जब भी किसी प्लेयर के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मुझे अच्छे प्लेयर नहीं चाहिए, मुझे अच्छे परफॉर्मर चाहिए। बस ये फार्मूला आना चाहिए। उमर अकमल को टैलेंट टैलेंट उसको पता नहीं इन्होंने कहाँ से कहाँ उठा दिया, लेकिन इसमें सरासर कसूर उमर अकमल का भी है। ठीक है, टैलेंट इज़ नथिंग। टैलेंट के साथ जब तक आपका हार्ड वर्क नहीं होगा, आपकी मेहनत नहीं होगी, प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा, फिर पता है क्या होता है कि आप दुनिया के प्लेयर्स को उठा के देख लें। इवन आप कोहली को देख लें कि कोहली जब आया तो कैसा था, फिर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाते हैं तो फिर आप अपनी गेम को चेंज करते हैं एज पर इंटरनेशनल जो है ना वो स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आप उसको जब आप उसके लिए काम करते हैं तो आप एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं। आप वनडे के डेब्यू में 100 किया, टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू में 100 किया, तो उसके बाद एकदम से क्या हुआ? उसके बाद फिर इम्प्रूव नहीं किया, उसके बाद फिर मेहनत नहीं की है। अगर आप इम्प्रूव करते, आप मेहनत करते, अपनी टेक्निक को बेहतर करते तो आप इस वक्त लंबा खेल रहे होते। सभी भाई वो तो पूरा करियर यही कहते रहे जी, मैनू नंबर 5 चे नंबर 6 चे नंबर 5 चे नंबर 6 चे। तो क्या नंबर 5-6 में दुनिया की दूसरी टीमों में लोग परफॉर्म नहीं करते? रिजवान भाई आप याद रखिएगा, दुनिया में हर फील्ड में कभी भी वो प्लेयर या कभी भी वो इंसान तरक्की नहीं कर सकता जो कि एक्सक्यूजेस देता है और जो कि ब्लेम्स देता है। ये रूल है कि वो कभी भी देखिए, अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हैं इट मीन्स कि आप अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं। अब अगर आप ब्लेम किसी को कर रहे हैं
तो आप किसी अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। यस, अगर आपने गलत काम किया, यस ये मेरे से गलती हुई है, वंस आपने वो एक्सेप्ट किया कि मेरे से गलती हुई है, तभी आप उसको ठीक करेंगे ना। बिल्कुल अगर सही आप बात। अपने आउट होके आए हैं या अगर आप कुछ नहीं है, आपने एक्सक्यूज़ कर दिया, ब्लेम कर दिया, आप वहीं पे खड़े हो जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई भी आप किसी भी फील्ड में है, नेवर गिव एक्सक्यूजेज, नेवर ब्लेम एनीबॉडी। बिल्कुल सही बात है जी। इमरान खान साहब से कंप्लेनें कर रहे थे, वो 2016 के वर्ल्ड कप में वो मोटिवेट करने गए हैं और नुक्कड़ चले जाके कहते हैं जी एक गाल करनी है, ओ जी मुझे ना बैटिंग ऊपर नहीं कराते, नीचे कराते हैं। तो बस बहरहाल जी, इस पर काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव और काफ़ी इनवैल्यूएबल तज्जिया दिया सभी भाई ने। तो मोहसिन भाई, आप ज़रा कुछ नाम आपके पास आए होंगे, जी जी, बहुत सारे नाम आए हैं। तो आप मैं- उमर अकमल में कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ सिर्फ कि आप उसको कामरान अकमल के साथ जब भी कंपेयर करते हैं ना, तो वो बेचारा मार खा मोहसिन जाता भाई अकमल के साथ जरा इनकी दोस्ती है ना, तो इसलिए थोड़ा है। नहीं, सा मेरी दोस्ती तो आपके जैसे साथ ये भी मुझे है। आमिर का कह रहे थे नहीं, कि नहीं, मैं आमिर मेरी का, तो तो आपके ये आप साथ भी देखे ना, दोस्ती है। अब ये अकमल को थोड़ा सा बचा गए ना। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बचा जो गया। सही मैं- बात है वो यही है नो, 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 कि नो। नो डाउट के उमर अकमल में बड़ा टैलेंट था, लेकिन उस हाँ, टैलेंट को मेरा उसने खत्म हो गया 30 साल में वो। अब और प्लेयर्स आ रहे हैं पीछे। हैरी सिंह हैं जी, 125 मैचों में 2 सेंचुरियां, एक अफगानिस्तान के खिलाफ, तो क्या चेस्टा मन है जी, वेंद्रा कुमार शानी हैं जी, नीलेश रूड हैं जी, मनदीप विर्क हैं जी, भूपिंदर सैंडे हैं जी, कृष्णा खुशवा हैं जी, निक चौधरी हैं जी, लव अवर शो जी, अमनप्रीत सिंह हैं जी, देव अग्रवाल हैं, पुनीत ब्रेन्स हैं, अच्छा जी, सैरम खताई हैं, अनुक्ष मेश्रम हैं, BIC बिक्की के वर्मा 39 है, पीयूष सिंह है, हु इज़ बेटर अफरीदी और हिटमैन, ऑब्वियसली हिटमैन। जयवंत मोटे हैं जी, लखा राम है, वो कहते हैं जी ਤੁਹਾਨੂੰ पीटरी जिंदा नाल मिला देंगे। आप मिले हो कदी? पहले तो ये दसो यार आ तो कोई गल जे आप नहीं। मिले हो तो फिर तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ राबता करना वा। हाँ जी, दिलीप तिवारी हैं, वो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपने अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दबा दिता है तो ठीक, नहीं तो फिर टुड़ुंग तेसी पड़ुंग। अच्छा, इस तो बाद जनाब ओमकार KBN है जी, चेष्टा मन है जी, KNHAIYAJI त्रिपाठी हैं जी, महतेश जुटेनवर हैं जी, पांडे जी रंगीला हैं जी, वाह जी वाह, बड़ा नाम हैगा जी। अच्छा, विष्णु जय हैं जी, इफ्ती खान बांग्लादेश से जी, आपको बहुत लाइक करते हैं, थैंक यू वेरी मच भाई। बहुत शुक्रिया जी। अक्षय ग्रोवर कनाडा से हैं जी, बड़े ਤੁਹਾਡੇ फैन ने जी, ये भी बहुत बड़े फैन ने ਤੁਹਾਡੇ। वाह जी वाह। हिमांशु इंसानों को शर्मा कह है, देना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऋषि वाह, अरोड़ा हैं, पारस ग्रोवर 37 है, अजीत चौधरी हैं, वो कहते हैं वो बड़े खुश हुए कि आपकी ये प्रिडिक्शन तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। केड़ी? चलो कभी ऐ जड़ी मैं हालांकि प्रिडिक्ट नहीं 50-50 आयरलैंड तो उन्होंने क्या सी मैं। खैर, कल्याण सिंह हैं जी, कल्याण सिंह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैं कल पॉइंटिंग वाला कह चुका सा जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ सवाल सी। शेख मुजीब का हमने बता दिया कैंपर के जो उन्होंने कहा था, और अफसर अंसारी हैं, बिल्कुल सभी सही भाई बात का है। जो अपना चैनल है, माई मास्टर कोच चैनल है जनाब, क्रिकेट कोच। क्रिकेट कोच चैनल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जनाब इन्हां उसका- दियां गल्लां सुनो। और उसका जो लिंक है वो कुछ मैं गल्लां नहीं इस वीडियो इन्हां दी दोस्ती है। इस वीडियो के बॉटम में वो कह रहे ने ਤੁਹਾਡੀ उमर अकमल नाल दोस्ती है, तुसी आमन नाल फैसला कर लो किस दी मेरी किस नाल उमर दोस्ती अकमल है। से सभी भाई को पता है तो- टोटल 1 या 2 मुलाकातें हैं कामरान से है, ये बात सच तो है। जनाब वीडियो के बॉटम में सभी भाई के चैनल का लिंक मौजूद होता है, आप वहाँ से जाके चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पे भी कोई सवाल हो तो मोहसिन भाई इज़ वेरी एक्टिव, और हम भी हैं इतने एक्टिव। नहीं आप बहुत एक्टिव हैं, नहीं है। ओके जी, सी यू टुमारो, टेक केयर, ईद मुबारक एडवांस। कल ईद का वी विल मेक स्पेशल शो इंशाल्लाह, टेक केयर, बाय बाय।